राहुल गांधी का जो सज़ा सुनाया गया था गुजरात सूरत हाई कोर्ट के मुताबिक 2 साल से अधिक सज़ा सुनाई गई थी और सदस्यता रद्द करने की बात बोली थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि उसकी सज़ा को रोक लगा दी गई है और सदस्यता फिर से दोबारा से बहाल करने की बात बोली है। ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि राहुल गांधी को फिर से सदन में बैठ के सुनने का एक बार फिर से मौका मिलेगा और मोदी जी के सामने में राहुल गांधी का फिर से एक बार सदन में आमने-सामने होने का संभावना है। 8 अगस्त यानी इसी मंथ को मोदी जी के सामने में राहुल गांधी का सदन बहाल होने के बाद एक बार फिर से डिबेट देखने का मौका मिलेगा क्योंकि ये तो लोकसभा सेक्रेटरी हो सके अगर उसकी सदस्यता को बहाल कर देती है तो वो उतना जल्दी सदन के अंदर जाके अपना स्पीच को दे सकते हैं, अपने मुद्दे को उठा सकते हैं, जनता की भलाई के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये आई है, आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुकी है और उसके जो सूरत गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसमें जो सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा को फिर से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले थे कि ये कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल नहीं थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा जो है हाई कोर्ट गुजरात दे सकती थी, सूरत कोर्ट दे सकती थी क्योंकि इसको मिनिमम से मिनिमम सज़ा दे सकती थी क्योंकि अगर प्लस पॉइंट ये भी बोला कि अगर इसको 2 साल से 1 दिन 1 डेज़ लेस पनिशमेंट देता, अगर 1 दिन से भी कम पनिशमेंट देता तो उसकी सदस्यता कभी भी रद्द नहीं की जा सकती थी। उसकी सदस्यता बरकरार रहती यानी 2 साल से अधिक जो है सज़ा सुनाई गई इसीलिए उसका सदस्यता जो है रद्द की गई। अब जो है उसकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब हमारे जो मुद्दे होते हैं, हमारे जो बीजेपी के भ्रष्टाचारी है उनके काला चिट्ठा खोलने के लिए फिर से एक बार राहुल गांधी सदन के अंदर दस्तक देने वाले हैं। हम सबको इस देश के अंदर पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ी खुशी का माहौल। ये बहुत बड़ी अपडेट आई है कि लोकतंत्र का जो हत्या हो रही थी, एक तरह का चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया और लोकतंत्र में जो हत्याएं हो रही थी उसको रोकने का काम किया है। ये राहुल जी का सदस्यता को बहाल करने का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र जिंदा है। इस लोकतंत्र को बचाने का काम सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने किया है। कहीं ना कहीं ये एक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी के खिलाफ करारा जवाब है, यानी बीजेपी हर किसी को खरीद नहीं सकता है। इसका प्रमाण जो है सुप्रीम कोर्ट आज दे चुका है राहुल गांधी के फैसले में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्णेश मोदी इस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको भी सम्मानित तरीके से एक्सेप्ट किया है और पूर्णेश मोदी का जो झूठा आरोप था उसको भी गलत साबित किया है क्योंकि राहुल गांधी का जो बहुत बड़ा पॉइंट था क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में जिस स्पीच सरनेम को लेके विवाद हुआ था उस स्पीच में पूर्णेश मोदी का कहीं भी जिक्र नहीं किया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट राहुल गांधी के लिए रहा कि वो पूर्णेश मोदी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। वो एक तरह का राजनीतिक स्पीच था और राजनीतिक स्पीच में कोई अगर पर्सनल स्पीच समझ के अगर उस पर सरनेम को अगर केस के मुद्दे पे अगर या फिर उसको राजनीतिक मुद्दे पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह करारा जवाब है कि अभी भी लोकतंत्र में संविधान का कानून और संविधान जिंदा है। आपके खरीदने और बिकने से सब नहीं बिकते हैं, कुछ चीज़ और किसी का अभी भी ज़मीर जिंदा है। और मैं इसी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि फिर से राहुल गांधी एक बार फिर से समाज के लिए समाज के मुद्दों को